इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक ऐसा मैच खेला जा रहा था ऑस्ट्रेलिया के धरती पर एमसीजी के क्रिकेट ग्राउंड में, जहां ऑस्ट्रेलिया के विशाल रनों की पीछा करते हुए भारत 11 रन के स्कोर पर अपना 3 विकेट को खो चुका था। और जब भारत के बल्लेबाज संभलने की कोशिश करते हैं तो 64 रन के स्कोर पर कंगारुओ गेंदबाज ने रोहित शर्मा को भी पेवेलियन के रास्ता दिखा देते हैं। और कारण यही थे कि अपने घमंड में चूर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने भारतीय खिलाड़ी को चैलेंज दे बैठते हैं, क्योंकि रोहित और विराट पेवेलियन में जाके बैठे हुए थे। धोनी और पांड्या क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खड़े थे और ये दोनों की तूफान आना अभी बाकी थी। तब भारतीय टीम 5 मैचों के वनडे सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी, जहां सीरीज के पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर सीरीज पर 1-0 की बढ़त बना ली थी। लेकिन अब बारी थी सीरीज के दूसरे मैच की, जो मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा था। और ऑस्ट्रेलिया को एमसीजी के क्रिकेट ग्राउंड में हराना लोहे के चना चबाने के जैसा था। और सीरीज का दूसरा मैच शुरू हुआ, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। और मैच के शुरू से ही वार्नर ने विस्फोटक पारी खेलना शुरू किया, लेकिन 15 रन के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह ने इस जोड़ी को तोड़ते हैं और तीनों किल्ले को छिटका देते हैं। उसके बाद आते हैं वार्नर के साथ देने के लिए स्मिथ, जो हार्दिक पांड्या के गेंद के शिकार हो जाते हैं और जसप्रीत बुमराह के हाथों में कैच थमा बैठते हैं। लेकिन याद रखिए, एक तरफ वार्नर की तांडव क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जारी थी और कारण यही थे कि 29 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया टीम का तीसरा विकेट गिर जाते हैं ट्रेविस हेड के रूप में। और यह विकेट भी हार्दिक पांड्या के नाम थे और इस विकेट में धोनी का भी योगदान थे। अब ऑस्ट्रेलिया के लड़खड़ाते हुए टीम वार्नर के भरोसे पर चल रहे थे, लेकिन कुलदीप यादव ने एक शानदार गेंद डालते हैं और वार्नर को शिकार बना लेते हैं और उसको भी पेवेलियन के रास्ता दिखा देते हैं। अब यहाँ से पूरी भारतीय फैंस मान चुके थे कि ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 200 रन भी नहीं बनेगा। 200 रन के बाद तो छोड़ो, 50 ओवर भी सही से ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं खेल पाएगा, क्योंकि 35 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया टीम का 3 विकेट गिर चुका था। लेकिन अब जो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आए थे वह भारतीय गेंदबाज के लिए काल बन के आए थे, जिसका नाम था ग्लेन मैक्सवेल, जो बैटिंग उसी अंदाज से कर रहे थे। जहां शुरू में ही विकेट गिरना ऑस्ट्रेलिया का लाइन लग चुके थे, वहीं अब भारतीय गेंदबाज विकेट लेने के लिए तरस रहे थे। और कारण यही थे कि ग्लेन मैक्सवेल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर उस दिन ग्लेन मैक्सवेल शायद अपने दूसरे तरफ के बल्लेबाज को ये बात कह चुके थे कि तुम सिर्फ मुझे सिंगल दो, दूसरे तरफ तो हम छक्के मारने के लिए तैयार खड़े हैं। और उसी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और छक्के और चौके की बरसात कर रहे थे ग्लेन मैक्सवेल। और भारतीय गेंदबाज के आगे काल बन के खड़े हो गए थे। और जो ऑस्ट्रेलिया टीम 35 रन के स्कोर पर अपना 3 विकेट को खो चुके थे, वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम ग्लेन मैक्सवेल के विस्फोटक पारी के बदौलत 40 ओवर तक में 200 रन के पार पहुंचा चुके थे ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर कार्ड, और अभी भी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खड़े हुए थे। और लास्ट में जेम्स फॉकनर ने शानदार फिनिशिंग करते हैं और 50 ओवर के समाप्ति पर ग्लेन मैक्सवेल और जेम्स फॉकनर की विस्फोटक पारी के बदौलत 280 रन के टारगेट देते हैं भारतीय टीम के आगे। और यह स्कोर को चेज करना भारतीय टीम के लिए उतना आसान नहीं होने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड में, जहां ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज का राज चलते हैं। और जब भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए अजिंक्य रहाणे के साथ रोहित शर्मा की जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं तो महज 11 रन के स्कोर पर भारतीय टीम अपना पहला विकेट को खो देते हैं अजिंक्य रहाणे के रूप में। और रोहित शर्मा को साथ देने के लिए अब यहाँ से आते हैं क्रिकेट का किंग यानी कि किंग कोहली, जिसने साइलेंसर के गेंद पर बाल बाल बजते हैं
लेकिन संपूर्ण भारतीय फैंस के सांसें तो तब रुक जाते हैं जब सैलेंसर की अगली गेंद पर विराट कोहली कैच थमा बैठते हैं और सैलेंसर के हाथों शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ से भारतीय टीम का स्कोर थे 11 रन पे 2 विकेट, जिसमें विराट कोहली जैसे बल्लेबाज भी शामिल थे। अब भारत के लड़खड़ाते हुए पारी को संभालने के लिए आते हैं मनीष पांडे, जो ये मैच में खुद को संभाल नहीं पाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के कीपर के हाथों में कैच थमा बैठते हैं। अब भारतीय टीम का स्कोर 11 रन पे 3 विकेट हो चुके थे। अब वक्त था उस खिलाड़ी के आने का, जो खिलाड़ी भारत की डूबती हुई नैया को पार लगा सकते हैं और एमसीजी में ऑस्ट्रेलिया को घमंड को तोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पूरी तरीके से जश्न मना रहे थे क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। लेकिन केदार यादव के तांडव से ऑस्ट्रेलिया टीम का जश्न तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन 64 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा भी अपना विकेट को गंवा देते हैं और पैरन के रास्ता देख लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया का जश्न और बढ़ चुके थे, क्योंकि भारत के एक जख्म खत्म हो रहे थे तो दूसरे जख्म देने के लिए कंगारुओं पूरी तरीके से तैयार हो जाते थे। और कारण यही थे कि 87 रन के स्कोर पर केदार यादव को भी पैरन के रास्ता दिखा देते। अब यहाँ से भारतीय टीम का स्कोर था 87 रन और 5 विकेट के नुकसान पर, और भारत की हार सबको साफ साफ दिख रहे थे। लेकिन धोनी के साथ आज हार्दिक पांड्या दे रहे थे और एमसीजी में कंगारुओं को घमंड को तोड़ रहे थे। और 36 ओवर तक में भारतीय टीम का स्कोर हार्दिक पांड्या और धोनी के शानदार पार्टनरशिप की वजह से 148 रन तक पहुंच जाते हैं 5 विकेट के नुकसान पर। और लेकिन 37वें ओवर में जो कुछ भी हुआ था, हार्दिक पांड्या के मार से कंगारुओं एमसीजी में थर थर काँप रहे थे। और इसी छक्के के साथ हार्दिक पांड्या 50 रन पूरा कर लेते हैं, यानी कि अपना अर्धशतक। और अर्धशतक बनाने के बाद हार्दिक पांड्या की रफ्तार और बढ़ जाते हैं और इस ओवर से 23 रन कूट लेते हैं और टीम इंडिया का स्कोर कार्ड 171 रन तक पहुंचा देते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या रुकने का नाम नहीं ले रहा था और अपने रफ्तार को और बढ़ा देते हैं और क्रिकेट ग्राउंड के अंदर छक्के की बरसात लगा देते हैं। और 41वें ओवर तक में भारतीय टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन 41वें ओवर के 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या एक लंबा छक्का लगाने के चक्कर में कैच थमा बैठते हैं। अब यहाँ से रन चेज तो अभी बाकी था। अब यहाँ से हार्दिक पांड्या के बाद धोनी अपना बल्ले को खोलते हैं और क्रिकेट ग्राउंड के अंदर छक्के की बरसात लगाते हैं। जिस अंदाज से हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे थे, उसी अंदाज से अब महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे थे। उसके साथ भुवनेश्वर कुमार भी अच्छी तरीके से दे रहे थे और इसी 1 रन के साथ महेंद्र सिंह धोनी अपना 50 रन पूरा कर लेते, यानी कि अर्धशतक। और यहाँ से धोनी और भुवनेश्वर कुमार मैच को कंगारुओं के मुंह से छीनने लगते हैं। आज कंगारुओं को भी पता नहीं चल रहे थे कि भारत के गेंदबाज भी उसको एमसीजी में धो रहे थे और धो रहे थे महेंद्र सिंह धोनी। और भुवनेश्वर कुमार ने इसी छक्के के साथ मैच को जीत लेते हैं और एमसीजी में कंगारुओं को घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। और याद कीजिएगा कि इस मैच में धोनी और पांड्या की भी विस्फोटक पारी खेले थे। और धोनी और पांड्या के लिए इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।